प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं लिंग। लिंग क्या है हम जान चुके हैं। विकारी शब्दों के विकारक उनका पहला जो तत्व है वह है लिंग। लिंग की परिभाषा और लिंग के प्रकार ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लिंग निर्धारण कैसे होता है यह भी हम जान चुके हैं कि लिंग का निर्धारण अर्थ के आधार पर, रूप या आकार के आधार पर होता है और यदि कुछ शब्द शेष रह जाते हैं तो फिर शब्दों के व्यवहार के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है या लिंग का निर्णय होता है। उसके नियमों की विस्तृत चर्चा हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं। जिस प्रकार से लिंगों का निर्णय होता है उसी प्रकार से लिंग परिवर्तन के भी नियम हैं। आज हम इस प्रकरण में लिंग परिवर्तन और उसके नियमों की चर्चा करेंगे। तो आइए सीखते हैं लिंग परिवर्तन और उसके नियम। शब्दों के अंदर लिंगों का परिवर्तन कैसे होता है। तो हिंदी व्याकरण में ये नियम व्यापक हैं, विस्तृत हैं, लेकिन यहां वे नियम हमें समझाए जा रहे हैं जिनका व्यवहार सामान्यतः हमारे अध्ययन में होता है या जिनकी हमको आवश्यकता होती है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण नियम यहां समझाए गए हैं। बाकी हम अध्ययन करेंगे तो इसके पर्याप्त नियम हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण का जो विस्तार है वह पर्याप्त है और विस्तार पर्याप्त होने के कारण से और इसके एक एक प्रकरण के नियम भी पर्याप्त हैं। तो देखते हैं लिंग परिवर्तन का पहला नियम यहां समझाया गया है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का जो पहला नियम है वह है ए आकारांत पुल्लिंग को इकारांत कर देने से। अब यहां इसको सूक्ष्म में लिखा गया है, मैं इसका पूरा रूप बोलता हूं। एकारांत आकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए इकारांत कर देते हैं। अर्थात जिन शब्दों के अंत में ए या आ स्वर होता है और वो पुल्लिंग शब्द है तो उनका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए ए या आ के स्थान पर ई कर दिया जाता है। उदाहरण दिया है लड़का लड़की, नाना नानी, देव देवी, मोटा मोटी, लाला लाली, छोटा छोटी। अब यहां 3 शब्द खाली छोड़ दिए गए हैं, इनकी पूर्ति आप स्वयं करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा नियम है आ या वा प्रत्यांत में इया लगा करके। आ और वा दोनों प्रत्यय है और इया भी प्रत्यय है। यदि किसी पुल्लिंग शब्द के अंत में आ या वा प्रत्यय आ जाता है और उसका स्त्रीलिंग रूप हमको बनाना है तो उसके अंत में इया प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। आ प्रत्यय या वा प्रत्यय को हटा दिया जाता है। देखिए उदाहरण, कुत्ता आ प्रत्यय लगा हुआ है, कुतिया इया प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग रूप बनाया है। वाछा बछिया, बूढ़ा बुढ़िया, गुड्डा गुड़िया, ऐसे इसके रूप बनाए जाते हैं। तीसरा नियम, व्यवसाय सूचक या जाति वाचक के अंत में इन या आइन लगा करके ऐसे शब्द जो किसी व्यवसाय से संबंधित है या फिर किसी जाति का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप में बनाने के लिए
उनके अंत में इन या आइन, इन और आइन क्या है, ये भी प्रत्यय है। इन या आइन प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग रूप बना दिया जाता है। माली मालिन, चौबे चौबाइन, धोबी धोबिन, हलवाई हलवाइन। चौथा नियम, वान या मान प्रत्यांत में वती या मति लगाकर, वान और मान दोनों प्रत्यय है। इन प्रत्ययों के अंत में होने पर उन पुल्लिंग शब्दों के यदि स्त्रीलिंग रूप बनाने हैं तो वान या मान प्रत्यय के स्थान पर वती और मति क्रमशः लगा दिया जाता है। अर्थात वान के स्थान पर वती और मान के स्थान पर मति प्रत्यय लगाते हैं। आप उदाहरण से समझिए, बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती, भगवान भगवती, पुत्रवान पुत्रवती, धनवान धनवती, भाग्यवान भाग्यवती। एक अपवाद है यहां पर, विद्वान का विद्वती नहीं होगा, विदुषी होगा, ये अपवाद है। वान और मान प्रत्यय वाला अर्थ में काम आते हैं। अब यदि हमें हिंदी में यदि वाला मिल जाता है तो उसका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए फिर वाली प्रत्यय लगाएंगे। धन वाला धनवाली, मन वाला मनवाली, रूप वाला रूप वाली। और यदि वान और मान मिल जाता है तो वती और मति लगा करके उसका स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। पांचवा नियम है, अक के स्थान पर इका करके सेवक सेविका, पालक पालिका, संरक्षक संरक्षिका, बालक बालिका, लेखक लेखिका, भक्षक भक्षिका। कुछ शब्दों के रिक्त स्थान छोड़े हैं, इनकी पूर्ति आप करेंगे। अब ये जो नियम पढ़े हैं ये तो है हमारे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। छठे नंबर पर जो नियम दिया है यह है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के नियम। अर्थात स्त्रीलिंग रूप दिया जाएगा और उसका पुल्लिंग रूप बनाना है तो इसके लिए एक सामान्य नियम दे दिया है। नियम क्या है, स्त्रीलिंग रूप के अंत में आ उआ ओई आव या ऊ करके और पुल्लिंग रूप बनाया जाता है। उदाहरण से समझिए, भैंस भैंसा, अंत में आ लगा करके इसका पुल्लिंग रूप बनाया गया है। बिल्ली बिलाव, बहन बहनोई, ताई ताऊ, ननद नंदोई। इस तरह से स्त्रीलिंग से पुल्लिंग रूप बनाए जाते हैं। अब सातवां जो नियम है उसमें यह समझाया गया है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जोड़ों के रूप में स्वतंत्र है और उनके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप भी स्वतंत्र है। अर्थात वो इन नियमों में नहीं आते हैं। इन नियम के अंतर्गत उनका लिंग परिवर्तन होता होगा लेकिन वो जोड़ों के रूप में स्वतंत्र है। देखिए उदाहरण से समझ में आएगा, माँ बाप, माता पिता, पुरुष स्त्री, पुत्र पुत्री, मर्द औरत, भाई बहन, बेटी बेटा, राजा रानी, दादा दादी, वर वधू। ऐसे शब्द है जो जोड़ों के रूप में स्वतंत्र है और इनके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप भी स्वतंत्र है। इस प्रकार से ये लिंग परिवर्तन के कुछ नियम हमने यहां पढ़े हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने गृह कार्य की कॉपी में आप उतारना। इसको पूरा समझने के लिए कम से कम 2 बार इसको आप पूरा सुनना और सुनने के बाद ऐसे जो विद्यार्थी है जो शिक्षण से वंचित है ऐसे विद्यार्थियों के पास इसको आवश्यक रूप से आप शेयर करना। धन्यवाद।